अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ आसान फॉर्मूलाज बताऊंगा। एंट्री टेस्ट केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आप उन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। तो आइए इन फॉर्मूलाज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स। ये है 2 raised to the power n minus 4 plus 1। इस फॉर्मूला में n की वैल्यू है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कार्बन 7 तक। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इनके चेन आइसोमर्स नहीं है। ये हमें पहले से मालूम है। आइसोमर है, एक स्ट्रक्चर है, इथेन का भी एक है, प्रोपेन का भी एक है। ब्यूटेन से ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो कार्बन 4 के लिए इस फॉर्मूला का रिजल्ट आता है 2, कार्बन 5 के लिए इस फॉर्मूला का रिजल्ट आता है 3, कार्बन 6 के लिए आता है 5, कार्बन 7 के लिए आता है 9। ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर्स, पेंटेन के 3 चेन आइसोमर्स, हेक्सेन के 5 चेन आइसोमर्स, हेप्टेन के 9 चेन आइसोमर्स। अगर कार्बन 8, 9 और 10 इसी फॉर्मूला से अगर आपने सॉल्व करने हैं तो कार्बन 8 के लिए रिजल्ट आता है 18, कार्बन 9 के लिए रिजल्ट आता है 35, कार्बन 10 के लिए रिजल्ट आता है 75। लेकिन ये एग्जैक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व नहीं होते। इस फॉर्मूला में कार्बन 8 के लिए आपको 1 की बजाय 2 लिखना पड़ेगा, कार्बन 9 के लिए 1 की बजाय 3 लिखना पड़ेगा, कार्बन 10 के लिए 1 की बजाय 11 लिखना पड़ेगा। तब आप कार्बन 1 से कार्बन 10 के जो एल्केन्स है इनके चेन आइसोमर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स कैन ऑल्सो बी फाउंड वेरी इजीली। जो फॉर्मूला इसके लिए है वो आप यहां देखेंगे, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। फॉर्मूला है 2 raised to the power n minus 2। इसके अकॉर्डिंग आप अल्काइल हैलाइड्स के भी और अल्कोहल्स के भी नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट करना है तो आइसोमेरिज्म जो पॉसिबल होती है इन दोनों फैमिलीज में वो होगी इक्वल टू और मोर देन कार्बन 3। इसका मतलब कार्बन 1 और कार्बन 2 वाले अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के आइसोमर्स नहीं होंगे, उनका एक ही स्ट्रक्चर होगा। अगर आप फॉर्मूला को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो वेरिफिकेशन भी हम यहां से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप C4 के साथ देखना चाहते हैं, C4H9OH, ये ब्यूटानोल है। हम ब्यूटानोल के अगर आइसोमर्स इस फॉर्मूला से देखेंगे तो N की जगह पे हम 4 पुट करेंगे जो कि कार्बन एटम्स की तादाद है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटानोल विल बी 2 raised to the power 4 minus 2 and it makes 2 square and result is 4। तो ब्यूटानोल के 4 आइसोमर्स हैं, वो इस तरह के हैं। एक
को हम कहते हैं 1-ब्यूटानोल, 1-ब्यूटानोल। दूसरे को हम कहते हैं आइसोब्यूटानोल। ये इनके स्ट्रक्चर जो हैं ये भी आपके सामने आ रहे हैं। ये दोनों आइसोमर्स प्राइमरी हैं, जबकि एक आइसोमर इसका सेकेंडरी ब्यूटानोल है, जिसको 2-ब्यूटानोल भी कहते हैं, और एक आइसोमर इसका टर्शरी है, जो कि 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल भी कहलाता है। So this is the formula which will similarly apply to alkyl halides for finding the number of isomers. Number of geometrical isomers in case of alkenes के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये है, नंबर ऑफ geometric isomers is 2 raised to the power number of unsymmetric double bonds. अगर इसको 1 डबल बॉन्ड के लिए कंसीडर करेंगे मोनोइन्स में, तो रिजल्ट आएगा 2। तो 2 ही आइसोमर्स होंगे ज्योमेट्रिक। अगर डाइईन्स के लिए बात करेंगे तो 4 आइसोमर्स बनेंगे। एक डाइईन को हम यहां पर वर्कआउट करके देखते हैं। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है गिवन, जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, इसका एक आइसोमर जो है वो ये बनेगा। इस आइसोमर को हम ट्रांस बोलेंगे। दूसरा इसका आइसोमर ये बनेगा, इसको हम ट्रांस-सिस कहेंगे। तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा इसका वो कुछ ऐसे है। ये कहलाएगा सिस ट्रांस। चौथा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। और ये कहलाएगा सिस। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है, टू रेज टू द पावर नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन्स। अगर कायरल कार्बन के बारे में बात करनी हो तो कायरल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होता है, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ एक ग्रुप ए है, एक बी है, एक डी है और एक ई है। तो जो कार्बन होगा ये एसिमेट्रिक या कायरल कहलाएगा। और जिन कंपाउंड्स में कायरल कार्बन एटम्स होंगे और उनके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह
इसी सीक्वेंस को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी टॉपिक्स के लिए भी कुछ फॉर्मूलाज आपसे शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज।